सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24, AB आपको 24 दे रखा है, BC आपको 7 दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा, इसने बोला राइट एंगल एट B, तो यहां B आना चाहिए, राइट एंगल B आना चाहिए, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है क्योंकि ये राइट एंगल एट B है, ये हमने A मान लिया, तो ये क्या बचा, C हो गया। उसने कहा AB is 24, तो ये हमारा AB is 24 हो गया, एंड BC is 7, BC हमारा 7 हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना हो, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, एक्सेप्ट 10 में परपेंडिकुलर बेस से काम को चल जाता है, लेकिन कॉस और साइन के लिए हमें हाइपोटेनस निकालना ही पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, साइन और कॉस दोनों ही निकालने हैं, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। आंख बंद करके सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर हो जाके अंडर रूट बन गया। AB कितना है हमारे पास, 24 का स्क्वायर, और ये कितना है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8 और 2, ये आ गया 576। तो हमारा 24 का स्क्वायर होता है 576, ये याद कर लो वैल्यू, ये याद कर लो, ये बार बार निकालने ना पड़े ऐसे मेरी तरह। ठीक है, उसके बाद हमें ये होता है 49, इसमें 49 प्लस करना है। ठीक है, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 6, तो ये आ गया 625। और हम सबको पता है, और ये याद करने वाली बात भी है कि 625 किसका रूट होता है, 625 का रूट होता है। तो ये हमारे पास 625 मतलब AC, 625 का रूट मतलब AC, ये आ गया 25। अब मेरे लिए कोई बहुत हार्ड काम नहीं बचा निकालने का, अब बहुत हार्ड काम नहीं है, मेन टॉपिक यही है, साइन और कॉस निकालना कोई खास काम नहीं है। साइन A, मैंने बताया था एंगल का बड़ा ख्याल रखना है, अगर एंगल ये है तो फिर ये बेस होगा, और एंगल ये है तो ये बेस होगा, तो अगर एंगल ये है तो ये बेस होगा। ये कितना है, AB। साइन A का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A, यहां परपेंडिकुलर कौन है, अगर एंगल यहां नहीं है तो BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो साइन A इज इक्वल टू BC कितना है, 7 डिवाइड बाय 25। ओके, अब निकालना है कॉस A। तो कॉस A का मतलब क्या होता है, कॉस A का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहां पर बेस कौन है, जहां एंगल और 90 होगा वो बेस है, तो बेस है AB, और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड में पता है ये क्या है, AC, जो हमने निकाली है। तो कॉस A हो गया बेटा AB कितना है, 24 बाय 25, तो ये हमारा साइन A हो गया 7 बाय 25, और कॉस हो गया 24 अपॉन 25। दिस इज द आंसर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज में अक्सर यही सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप कि सर ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, तो दोबारा वीडियो बनाई जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा इसको। आइए, आई थिंक इसमें 2 पार्ट है, सॉरी इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन में, ये रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ और नहीं करना, जैसे यहां पर एंगल A था, इस एंगल C के बारे में बात करनी है, तो कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा डायग्राम नहीं बनाना, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पर दूसरा पेज आ गया। तो ये हमारा 90 है, अब एंगल C को लेना है, ये हमारा कितना था, 7, ये हमारा 7 था, ये 24 और ये 25। अब एंगल कौन सा लेना है, C वाला। अगर C वाला एंगल लेना है तो इसका मतलब ये है कि जो बेस होगा वो BC बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो AB बन जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, उल्टा हिसाब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है साइन C निकालो, साइन C फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इस बार, परपेंडिकुलर इज AB, हाइपोटेनस कितना है, AC। तो साइन C क्या हो गया भाई, साइन C क्या हो गया, AB अपॉन AC, AB कितना है, AB कितना है
24 और ये कितना है 25। अब निकालते हैं cos c। cos c कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या है वो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। तो cos c इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास 27/25। ठीक है, एंगल चेंज होने से ये चेंज आएगा। ठीक है, एंगल चेंज होने से ये चेंज आएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, जब एंगल यहां होगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, जब एंगल यहां होगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। ठीक है।